हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में कि हम एडिशन रिएक्शन, डिकॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। इस अभिक्रिया में अधिक क्रिया तत्व कम अभिक्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है, यानी उसको अपनी जगह से विस्थापित कर देता है। जैसे यहाँ से आपने देखा कि ये जो है ये वाला तत्व जो होता है, इस तत्वों को अपनी जगह से विस्थापित कर देता है। अब हम इसको समझने से पहले एक एक्टिविटी को देखते हैं। जैसे कि एक टेस्ट ट्यूब है, एक दूसरा टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया जिसका कलर था नीला, यानी ब्लू, और इसमें से कुछ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हमने अलग करके इसमें रखा और इसमें हमने 2 कील को इसके अंदर रखी और 1 कील इसमें बाहर रखी। अब हम यहाँ पर देखते हैं, इसका जो कलर था वो थोड़ा, इसमें से अब हम देखते हैं कि इसका कलर पहले नीला था, यानी ब्लू था। जब हम कुछ देर बाद देखते हैं, यानी 10 से 15 मिनट बाद देखते हैं, तो इसमें हमने देखा कि इसका कलर जो था वह ब्राउन हो गया, यानी एक नया प्रोडक्ट बना जो कि हमारा आयरन सल्फेट, क्योंकि हमने यहाँ पर लोहे की कील ली थी जो इसके अंदर रखी थी। तो यहाँ पर हमने ये देखा, तो ये रिएक्शन इस टाइप से हुई। आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा, तो यहाँ से ये वाला जो था वो इसे विस्थापित करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं, हाँ, ये समझने से पहले हम
इसे सक्रियता श्रेणी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व जो आपका है वह है पोटेशियम और सबसे कम जो है आपका गोल्ड। तो इसको याद रखने का जो तरीका है इसको हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। ये कौन है? आगे आओ। यानी उसे लगता है कि माली को लगता है कि मेरी बुराई हो रही है, तो जरा आगे तो आओ कि कौन है। यानी ये जो हमारे एक याद रखने की सीरीज थी। क्या है? केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। तो वो माली क्या कहता है? कौन है? आगे आओ। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि आयरन जो है हमारा ऊपर है, किसकी तुलना में? कॉपर की तुलना में। यानी ये जो है अधिक अभिक्रियाशील है किसके कंपेयर में? कॉपर के कंपेयर में। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा आयरन सल्फेट और कॉपर को दूर भगा देगा, कॉपर को दूर भगाएगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि जो हमारा आयरन हो गया, उसके बाद यहाँ पर जिंक की बात करते हैं। जिंक को भी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा जाता है। तो ये बन जाएगा आपका जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट और देखते हैं। यहाँ पर भी आपने देखा कि जिंक जो है आपका ऊपर है, किसकी तुलना में? कॉपर की तुलना में, यानी मोर रिएक्टिव। नेक्स्ट है आयरन, इसे H2SO4 के सॉल्यूशन में रखा जाता है। तो यहाँ पे बन जाता है आपका आयरन सल्फेट और हाइड्रोजन बाहर हो जाता है। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं कि जो आपका लेड है, लेड को कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में रखा जाता है। तो आपका यहाँ पर बन जाता है लेड क्लोराइड और कॉपर को विस्थापित कर देता है। इसी प्रकार से और भी हम इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। जो आपका है जिंक HCl, यानी ये जो है आपका डायोड है। जब इसमें रखा जाता है तो आपका यहाँ पर बन जाता है जिंक क्लोराइड और यहाँ से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। तो ये जो थी एक सक्रियता श्रेणी के बारे में हमने बात सक्रियता श्रेणी के माध्यम से ये वाले एग्जाम्पल को हमने देखा, जो कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व, यानी ये वाले जो तत्व थे वो इनकी तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण इनको यहाँ से विस्थापित कर देता है और ये उनकी जगह ले लेता है। एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जिसे कोई एक बेंच है, उस बेंच पे दो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और एक जो है थोड़ा मोटा तगड़ा है, जो कि दूसरे दुबले पतले एक स्टूडेंट जो बैठा है उसको अपनी जगह से कभी भी हटा सकता है। क्यों? क्योंकि वह ज़्यादा शक्तिशाली है उसकी तुलना
में द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। यानी दो यौगिक होते हैं, उन दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होने से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, जैसे कि AB + CD। यहाँ से हम देखते हैं कि ये जो है वो होगी AD + BC। अब हम इसको समझेंगे कि एक परख नली है, उस परख नली में हमने ये वाली जो टेस्ट ट्यूब है इसमें हमने बेरियम क्लोराइड लिया है, और जो सेकंड टेस्ट ट्यूब है इस टेस्ट ट्यूब में हमने सोडियम सल्फेट लिया है। जैसे हम इसको इसके अंदर ऐड करते हैं तो यहाँ पर हम जो देखते हैं वह हमारा बेरियम सल्फेट बनता है, जो कि यहाँ पर हमें नीचे इस तरह से टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठा हुआ दिखाई देता है, जो अविलेय अवक्षेप होता है। यानी इस विलायक के अंदर मिला हुआ नहीं होता है, यानी उसमें विलेय पूरी तरह से सॉल्यूशन नहीं बनाता है, क्रिस्टल के रूप में, प्रेसिपिटेट के रूप में बच जाता है। तो जैसे ये जो रिएक्शन हमने देखी तो हमने क्या देखा, सबसे पहले सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के अंदर मिक्स किया जाता है। तो यहाँ पर हमने ये देखा था कि सोडियम क्लोराइड और जो आपका बचा वो था बेरियम सल्फेट, यानी ये जो था हमारा सफेद अवक्षेप। अब इसी प्रकार से और एक अगला एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट यहाँ पे आपका बनेगा सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड। ये जो हमारा सेकंड एग्जाम्पल था। ऑक्सीडेशन में यानी कोई पदार्थ है, पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या
हाइड्रोजन का ह्रास होना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन, या इसको बोल सकते हैं उपचयन। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि जो हमारा कॉपर है, इस कॉपर को एक हमारे चाइना डिश है, इसमें हम कॉपर लेते हैं। इस कॉपर को टीपा स्टैंड पर रख के एक ये जाली लगा देते हैं और उसके बाद जब हम इसे हीट देते हैं बर्नर के हेल्प से, तो यहाँ पे हमारा जो कॉपर है वो एक कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में है। क्या बना लेता है? कॉपर ऑक्साइड। जब इसे कॉपर ऑक्साइड को इसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस गुजारी जाती है तो ये हमारा कॉपर और H2O बना लेता है। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल हम देखते हैं तो जैसे ये एडिशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है, समझ लो। कार्बन को ऑक्सीजन यानी ऐड हो गया तो ये आपका बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार से सल्फर में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो सल्फर डाइऑक्साइड। और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जैसे ये हमारा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना तो ये हमारा बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस प्रकार से हमने इसमें देखा कि ये जो था उसमें भी ऑक्सीजन ऐड हुआ, इसमें भी ऑक्सीजन ऐड हुआ, ये भी ऑक्सीजन ऐड हुआ, यहाँ पर भी ऑक्सीजन ऐड हुआ। ये जो कोई पदार्थ थे, इन पदार्थों में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन यानी अपचयन। इसमें क्या होता है? पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना या फिर ऑक्सीजन का ह्रास रिडक्शन रिएक्शन कहलाते हैं। जैसे तो यहाँ पर हम देखेंगे ये हाइड्रोजन हमारा जुड़ गया। इसी प्रकार से और नेक्स्ट एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो ये हमारा कॉपर और ये बना है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये वाला जो है यहाँ पर हमारा यहाँ से ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, यानी ऑक्सीजन का ह्रास हुआ तो ये जो हमारा हुआ रिडक्शन। और यहाँ पे ये जो है ऑक्सीजन ऐड हुआ, यानी यहाँ पे हमारा हुआ ऑक्सीडेशन। दोनों रिएक्शन साथ साथ चल रही है। इसी प्रकार से हम इसे रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन यानी रिडॉक्स रिएक्शन उसे कहते हैं जिसमें कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चल रही हो तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन
रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल और हम दूसरा देख सकते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड जो हमारा कार्बन है इससे रिएक्ट करेगा तो जिंक और CO, यानी यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ये जो हमारा हुआ यहाँ पर रिडक्शन, और ये जो हुआ यहाँ पर ऑक्सीडेशन, यानी दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चल रही है, तो इसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। आज के वीडियो में बस इतना ही।